दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइव स्कूल में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे और वो बात करेंगे दोस्तों टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन की, क्योंकि दोस्तों जीएस हर पेपर में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही रहता है कि कहाँ से पढ़ें कितना पढ़ें। तो दोस्तों उसी को कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर डेली के डेली दोस्तों जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस कराता हूँ, चाहे फिर वो पॉलिटी हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री या साइंस हो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉलिटी के प्रश्न हैं वो देखेंगे, राज्य व्यवस्था के प्रश्न हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो मैं पहला प्रश्न पढ़ लेता हूं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संसद किससे मिलकर बना हुआ है, यानी कि निम्न में से संसद किससे मिलकर बना हुआ है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है राज्यसभा, सी ऑप्शन है लोकसभा और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो अपना राइट आंसर लगा दो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो संसद किससे मिलकर बना हुआ है, ए ऑप्शन। तो दोस्तों कुछ लोगों के राइट आंसर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं बिल्कुल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा, देखो संसद जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति से मिलके, राज्यसभा के मिलके और लोकसभा से मिलके बना है। यानी कि इसका राइट आंसर अगर मैं लगाऊं तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा इनमें से सभी, है ना। इनमें से सभी दोस्तों राज्य जो है संसद मिलके बना हुआ है। देखिए राष्ट्रपति आपको पता है आर्टिकल 52 में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, लोकसभा दोस्तों आर्टिकल 80 में है। ठीक है, इन तीनों को मिला के क्या बनता है, संसद बनता है। ठीक है, संसद पार्लियामेंट बनता है। ठीक, चलिए आगे बात कर लें। आगे बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है। देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रश्न को करेंगे तुम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ यही होती हैं। राज्यसभा देखा नहीं और 6 वर्ष टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना है। बताएंगे कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है। तो ए ऑप्शन है 4 वर्ष, बी ऑप्शन है 5 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 वर्ष और डी ऑप्शन है 7 वर्ष। तो अपना टिक करो जल्दी से कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही, आप लोग सही बता रहे हो। राइट आंसर इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए हमेशा राज्यसभा के सदस्य का, किसका, राज्यसभा के दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, लेकिन उसके सभापति, अब सभापति कौन होता है तुम्हें भी पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, नहीं देखा है तो देख लीजिए। राज्यसभा का सभापति हमेशा पदेन सभापति जो होता है वो हमेशा वर्तमान उपराष्ट्रपति होता है। तो अभी एम वेंकैया नायडू जी, तो वही इस राज्यसभा के सभापति है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। तो उस ऐसे ही दोस्तों राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना हुआ, 5 वर्ष हुआ। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तब होता है 6 वर्ष। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न पढ़े, चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है। यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 13, वो यहाँ कर लीजिए, कितनी भी कर लीजिए, 19 कर लीजिए, और डी ऑप्शन है 31। तो जल्दी से टिक करो, इसका राइट आंसर क्या लगा दूँ। तो दोस्तों यूपी में, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें जो है वो दोस्तों 31 है। कितनी है, 31 है, 31 है। 31 दोस्तों राज्यसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कितनी है, 31 है। अच्छा 11 किस में है बताओ। तो दोस्तों 11 है आंध्र प्रदेश में, किस में है, आंध्रा में 11 है। ठीक है, 16 किस में है, 16 है दोस्तों बिहार में, किस में, बिहार में। और दोस्तों 19 की बात करें, 19 किस में है, तो 19 है महाराष्ट्र में, किस में, महाराष्ट्र में। सारे के सारे ऑप्शन मैंने डिस्कस कर दिए हैं। और दोस्तों यूपी की राज्यसभा की सीटें बात करेंगे तो है 31। ठीक है, समझ गए, चले आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि लोकसभा को और किस किस नाम से जाना जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में राज्यसभा कराया था कि राज्यसभा को किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बताइए लोकसभा को किस किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है निम्न सदन, बी ऑप्शन है स्थायी सदन, सी ऑप्शन है लोकप्रिय सदन और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो टिक करो जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, देखो लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है और जनता का सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या लगा दूं मैं, बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा
इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। राइट आंसर होगा इनमें से सभी। लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, लोकसभा का जो वर्णन है वो कौन से में है? 81 आर्टिकल में, आर्टिकल 81 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो बिल्कुल भी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप क्यों नहीं बताते हो कि कितना रहा, क्या आता नहीं है कुछ भी यार, कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि कितना आपका स्कोर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है लोकसभा राज्यसभा से। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? ए ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 35 और डी ऑप्शन है 40। तो जल्दी से टिक करो कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, जल्दी से बताओ। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। अच्छा ठीक है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 25। कितनी होनी चाहिए? 25 उम्र होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 उम्र होनी चाहिए। अब मैं बात कर लूँ 30 किसके लिए होनी चाहिए? तो 30 दोस्तों राज्यपाल के लिए होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए? राज्यपाल के लिए होनी चाहिए। और वो सॉरी राज्यसभा के लिए होनी चाहिए। किसके लिए? राज्यसभा के लिए होनी चाहिए। और 35 किसके लिए होनी चाहिए दोस्तों? तो 35 राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए। तो समझ गए, 30 होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, 35 होनी चाहिए दोस्तों राष्ट्रपति के बनने के लिए, और 25 होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, किसकी? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ, लोकसभा के सदस्य को, लोकसभा अध्यक्ष को जो है वो शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? आप बताओ जल्दी से, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या लगा दूं? तो बिल्कुल आप लोग सही लगा रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है कोई नहीं। देखो अब न तो राष्ट्रपति दिलाता, न प्रधानमंत्री दिलाता, न भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो एक सांसद के रूप में खुद ही शपथ लेता है, उसे कोई शपथ नहीं दिलाता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, पेपर में पूछा भी गया है कई बार कि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं दिलाता, उसे सांसद के रूप में शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसका वेतन की बात करें तो वही लगभग 4 लाख रुपए होता है। ठीक है, और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे बताओ? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार पूछा गया है। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे दोस्तों जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर, ये बात आपको पता है। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी बताओ? वो 15वीं थी, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, तो वो थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? देखिए मैंने अभी बताया है कि एक ऐसे सीक्वेंस काढ़ा था कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 30, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 35। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या लगा दें? 35। तो इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है, आप लोगों को पता भी होगा कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस अनुच्छेद का वो महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो बताओ। तो दोस्तों राष्ट्रपति को हटाने के लिए अगर ये बात करी जाए तो महाभियोग लगाया जाता है, वो लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 61 के तहत दोस्तों महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए। ये बात आपको पता थी? ठीक है, याद रखना, इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अब ये तो प्रश्न अच्छा है ना, बताओ राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन है दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ। तो राष्ट्रपति को दोस्तों हमेशा शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही शपथ दिलाता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओ। ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, चले आगे। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन द्वारा लाया जा सकता है। पूछ रहा है कि अगर हमें आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाना है तो ये बताइए हम संसद में किस सदन के द्वारा, लोकसभा के द्वारा लाएं या राज्यसभा के द्वारा लाएं। तो दोस्तों अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है महाभियोग के द्वारा तो दोस्तों संसद में किसी भी सदन द्वारा जो है महाभियोग लाया जा सकता है, चाहे आप लोकसभा से लेके आए चाहे आप राज्यसभा से लेके आए। 14 दिन पहले दोस्तों सूचना देनी पड़ती है और आपके पास दोस्तों सदन होता है उसके सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात याद रखना कि किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, समझ गए, समझ रहे हो ना। अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लाया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और आज का प्रश्न आपके लिए है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। ए ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल और डी ऑप्शन है किरण बेदी। तो जल्दी से टिक करो, इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्लीज़ इस आंसर का जरूर जवाब दें, इस क्वेश्चन का जरूर जवाब दें और आपके कितना स्कोर रहा वो भी बताएं। कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।